हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अविनाश मैथ्स मंत्रा। आई होप कि सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी स्टडीज को बहुत ही अच्छे से कंटिन्यू कर पा रहे होंगे। इसके पहले मैंने ट्रिकी मैथ्स की सीरीज में आपको परसेंटेज की कुछ मैंने 5 to 6 लेक्चर लिए, प्रॉफिट एंड लॉस के कुछ मैंने 5 to 6 लेक्चर कवर किए। आज हमारी इसी सीरीज में एक नया टॉपिक ऐड होने वाला है जिसका नाम है सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। आप लोग अगर इसको अच्छे से पढ़ेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस को भी जिन्होंने अच्छे से पढ़ा, अपने परसेंटेज के बेसिक कॉन्सेप्ट कवर किए, उनको एक बेसिक समझ हो गई, क्योंकि परसेंटेज की बेस वैल्यू पे उनको काम करना अच्छे से आ गया। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस का क्या है, एक तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी स्कोरिंग टॉपिक है, चाहे एकेडमिक फॉर्मेट में हो या फिर कॉम्पिटिटिव फॉर्मेट में हो, स्कोरिंग टॉपिक है। और प्लस आपकी रियल लाइफ के लिए भी आपको उसको समझना बहुत जरूरी है, कहाँ पे प्रॉफिट है, कहाँ पे लॉस है, किस तरह से आप रियल लाइफ में उसको कंपेयर करते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और आज का जो टॉपिक है ये हमारी जिस भी एग्जाम की प्रिपरेशन करना है, जैसे हम लोग बैंकिंग एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं, तो उसके लिए भी एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि पूरी बैंकिंग ही इसी सिस्टम पे चलती है। जैसा कि आपका रियल लाइफ में हम लोग कैलकुलेट करते हैं और जो बैंक कैलकुलेट करती है, पूरा इसी पैटर्न पे कैलकुलेट करती है। और कहीं ना कहीं एग्जाम में आपको अच्छा स्कोर मार्क्स गेन कराता है। और जो जैसे हमारे 6 to 10th के स्टूडेंट होते हैं, वो भी अच्छे से इसमें मार्क्स स्कोर करते हैं। होता क्या है मैं आपको बता देता हूँ। एक टॉपिक है सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, तो इसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक पार्ट में हम लोग समझेंगे सिंपल इंटरेस्ट, दूसरे पार्ट में समझेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट। थोड़ा कंपेयर करके पढ़ेंगे तो आपको इजी रहेगा, नहीं तो एक बार में फिर अलग अलग बताएंगे तो आपको वहां पे कंफ्यूजन क्रिएट होगा। समझ गए? पहले हम लोग सिंपल इंटरेस्ट समझते हैं क्या है। इंटरेस्ट तो आप समझ ही गए होगे भाई, जैसा कि आपका बिजनेस होता था, ठीक है, तो वहां पे आप अपनी कैपिटल लगाते थे, मतलब आपके पास पैसे होते थे, आप जाके चीजों को परचेज कर लेते थे, उसके बाद उसको सेल आउट करते थे। इस तरह के कुछ टर्म्स को आपने अपनी कुछ 5 to 6 क्लासेस के फॉर्मेट में आपने कवर किया। ओके, बट एक प्रोसेस यहां पे आया कि आप बताइए, आप आर्टिकल को परचेज करने जा रहे हो, क्या ये सर्टेन है कि आपके पास उस आर्टिकल को परचेज करने के लिए पैसा होई, या फिर आप कोई बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हो तो उसके लिए आपको लैंड की नीड होगी, रॉ मटेरियल की नीड होगी, प्लस आपको जो उसके लिए लेबर है उसको पेमेंट करना है। बहुत सारी ऐसे फैक्टर होते हैं जिसके लिए आपको गुड्स फॉर्मेट में या फिर आपको कैपिटल के फॉर्मेट में पैसा चाहिए होता है, और लार्ज अमाउंट में पैसा चाहिए होता है, या फिर जिस कैटेगरी का बिजनेस है उसके अकॉर्डिंग आपको अमाउंट की नीड होती है। और बहुत सारे केसेस में हमारे पास पैसे नहीं होते हैं, या होते भी हैं तो भाई हम लोग उसको अपने हार्ड टाइम के लिए बचा के रखेंगे। भाई हम बिजनेस में उतना पैसा लगाएंगे जिससे मेरा एक टर्नओवर प्रॉपर बना रहे। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जब बिजनेस की बात आती है तो यहाँ पे हम लोग लोन का कॉन्सेप्ट लाते हैं। ठीक है, लोन में क्या होता है, जैसे कि आपने समझा, लोन मतलब होता है, इसको हम लोग हिंदी मीडियम वाले पढ़ते हैं ऋण। ओके, ऋण मतलब होता है लोन। मतलब जब कभी भी हम लोग किसी भी पर्सन से या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से, चाहे वो पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन हो या फिर प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन हो, उससे पैसा लेते हैं कुछ पर्टिकुलर टाइम के लिए, तो मेरा सीधा लोन बोला जाता है, ऋण बोला जाता है। पुराने जमाने में जब भी कभी भी हम लोग के बाबा जी या उनसे पहले के जो लोग पैसे लेते थे साहूकार जी से या जमींदार जी से, तो वो भी एक लोन का फॉर्मेट हुआ करता था। बस इंटरेस्ट रेट डजंट मैटर, कितनी होती थी कितनी नहीं होती थी उसकी खैर हम लोग चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन फॉर्मेट क्या होता था, लोन का ही होता था। तो लोन मतलब क्या है, किसी भी पर्टिकुलर मनी को उधार लिया जाए किसी भी पर्टिकुलर टाइम के लिए, और एक पर्टिकुलर रेट इंटरेस्ट पे उसको अप्लाई कर दिया जाए कि आपको इस रेट से इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। ठीक है, अब उसको ही क्या है, हमारी इंडस्ट्रियल कैटेगरी में दो टाइप दे दिए गए हैं, एक तो सिंपल इंटरेस्ट है और दूसरा कंपाउंड इंटरेस्ट है। सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है, एक आपका कैपिटल होता है, ठीक है, कैपिटल बोल दीजिए या फिर इसको बोल दीजिए प्रिंसिपल अमाउंट। ओके, प्रिंसिपल। ठीक है, तो प्रिंसिपल क्या होता है, कैपिटल क्या होती है, एक ऐसी मनी जिसको किसी भी पर्टिकुलर पर्सन ने उधार लिया है या दिया है, यानी कि द मनी विच इज बोरोड और लेंडेड, यानी कि आपने या तो किसी भी चीज को, किसी मनी को उधार दिया है या किसी से उधार लिया है, तो आपका क्या हो गया, कैपिटल मनी हो गई या प्रिंसिपल मनी हो गई। ठीक है ना। अब यहां पे क्या होता है, रेट परसेंट।
रेट क्या होती है, बेसिकली परसेंटेज में होती है। जैसा कि सिंपल इंटरेस्ट में आपको बताया गया कि रेट क्या होता है भाई, जैसे मान लीजिए बोल दिया कि मैं 10% ईयरली क्या करूंगा, इंटरेस्ट चार्ज करूंगा। यहाँ पे जरूरी नहीं कि ईयरली हर जगह हो, कहीं पे क्वार्टरली हो सकता है, कहीं पे हाफ ईयरली हो सकता है, कहीं पे मंथली हो सकता है। मतलब ये डिपेंड करता है उस ऑर्गेनाइजेशन की टर्म्स एंड कंडीशन पे। ओके, उसके बाद आता है टाइम पीरियड, जिसको सिंपल इंटरेस्ट में टी से डिनोट करते हैं। ये आपका कुछ भी हो सकता है, जैसे मान लीजिए आपका फॉर एग्जांपल 2 इयर्स। ओके, मतलब सीधा सा कॉन्सेप्ट समझिए, जब भी कभी हम लोग सिंपल इंटरेस्ट की बात करते हैं तो एक मनी जो कि कैपिटल होती है, प्रिंसिपल होती है, उसको हम लोग उधार लेते हैं किसी पर्टिकुलर रेट ऑफ इंटरेस्ट से किसी पर्टिकुलर टाइम के लिए। तो सिंपल सा सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला बनता है P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 यानी 100। एक सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात क्या होती है सिंपल इंटरेस्ट के केस में, लिखेंगे एवरी ईयर SI विल सेम, यानी कि आपका हर एक साल का SI आपका सेम होता है। जैसे सपोज करिए एक एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए आपने 10,000 रुपए उधार लिए किसी से, ठीक है। अब 10,000 रुपए का फर्स्ट ईयर में अगर आप इंटरेस्ट निकालोगे तो कितना निकलेगा भाई, 10% आप निकाल लीजिए तो कितना हो गया, 1000 हो गया। तो फर्स्ट ईयर में क्या है, 1000 निकला। अब अगर आप इसका सेकंड ईयर में निकालोगे, सेकंड ईयर में 1000 आएगा, थर्ड ईयर में 1000 आएगा। मतलब हर एक साल का जो SI होता है, सिंपल इंटरेस्ट होता है, वो सेम होता है। उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि जो आपका SI होता है वो केवल आपके प्रिंसिपल अमाउंट पे लगता है। ओके, आई थिंक आप इसको समझ पा रहे होगे जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जो SI होता है, सिंपल इंटरेस्ट होता है, वो आपका हर एक साल के लिए सेम होता है, हर एक ईयर के लिए सेम होगा, ठीक है ना। तो SI आपका इस तरह से कैलकुलेट होता है। और मोस्टली जैसे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन है, अब तो खैर इसका केस खत्म हो गया, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं इसका हम लोग को देखने को मिल जाता है, ठीक है ना। अब कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, यहाँ पे आप समझ लीजिए जो आपका एक अमाउंट यहां भी होता है जिसको हम लोग कैपिटल बोलते हैं या फिर प्रिंसिपल बोलते हैं। मतलब यहां पे भी सेम रहेगा जो मैंने लिखा कि कोई भी मनी आपकी जो बोरो की जा रही है, लेंड की जा रही है, एक रेट इंटरेस्ट होता है परसेंटेज पर एनम, ठीक है ना। पर एनम भी हो सकता है, पर क्वार्टर भी हो सकता है, पर हाफ भी हो सकता है। फिर आता है आपका टाइम पीरियड। टाइम पीरियड ये आपका सपोज करिए दे दिया गया ईयर्स में। अभी कितने ईयर दिया जाएगा वो बात की बात है, समझ गए। अब कंपाउंड इंटरेस्ट होता क्या है मैं आपको बता देता हूं। सपोज करिए एक एग्जांपल लेते हैं, कोई भी एक एग्जांपल है, मान लीजिए 10,000 अमाउंट है, आर रेट इंटरेस्ट है कितनी, 100 रुपीज। टाइम है मान लीजिए कितना, एन की वैल्यू है आपकी 3 इयर्स। ओके, अब आप देखिए क्या मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। अब कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब होता है, जो लोग हिंदी मीडियम वाले हैं उसको बोलते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। ओके, आप कह दो इतना लंबा चौड़ा नाम है, कुछ नहीं है, बस इंटरेस्ट के ऊपर जो इंटरेस्ट लगता है आपका वो चक्रवृद्धि ब्याज होता है, यानी कि जो ब्याज पे भी ब्याज लगे। सपोज करिए फर्स्ट ईयर पे जो मैंने इंटरेस्ट पे किया, सेकंड ईयर में क्या होगा, वो इंटरेस्ट अपने प्रिंसिपल में ऐड होके सेकंड ईयर के लिए वो प्रिंसिपल बन जाएगा। जैसे मैं एग्जांपल के लिए आपको निकाल के दिखाता हूं, मान लीजिए सपोज करिए निकालेंगे इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर, ठीक है ना, फर्स्ट ईयर। तो क्या होगा, P इंटू आर इंटू टी से निकाल दीजिए, फार्मूला तो आपका वही है 10,000, 10% से फर्स्ट ईयर के लिए निकल आएगा आपका, कितना हो गया आपका 1000 रुपीज हो गया। ओके, अब क्या होगा आप समझिए, जो ये फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट होगा वो आपका आपके प्रिंसिपल में ऐड हो जाएगा। समझ गए नहीं समझ गए, तो क्या बन जाएगा, यानी कि अगर कोई आपसे पूछे कि आफ्टर 1 ईयर आपको कितना पे करना पड़ेगा, तो आप अमाउंट यही तो निकालोगे, लिखेंगे अमाउंट, टोटल अमाउंट निकाल लोगे कि भाई आपका प्रिंसिपल अमाउंट कितना था, 10,000 रुपीज था, और आपने 1000 आपने इंटरेस्ट पे कर दिया, 11,000 रुपीज हो गया। ओके, तो अब इसमें आज पे ध्यान दीजिए क्या बदलने की मैं कोशिश कर रहा हूँ, बताने की कोशिश कर रहा हूँ। जो ये फर्स्ट ईयर के लास्ट में अमाउंट है, यही अमाउंट आपका सेकेंड ईयर के लिए प्रिंसिपल का वर्क करेगा। लिखेंगे क्या, लिखेंगे प्रिंसिपल फॉर सेकेंड ईयर, सेकेंड ईयर
क्या हो जाएगा, यही अमाउंट आ जाएगा 11,000 रुपीज। आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ, कि मतलब जो आपका फर्स्ट ईयर का 1,000 रुपीज इंटरेस्ट है, अब सेकेंड ईयर में वो क्या है, वो पूरा अमाउंट आपका प्रिंसिपल बन गया। ओके, प्रिंसिपल बन गया इन द सेंस जो ये 1,000 रुपीज फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट था, सेकेंड ईयर में आपको इस पे भी इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। ओके, अब इसी सिस्टम पे जो हमारी बैंकिंग है, जो करंट ऑर्गेनाइजेशन है, इसी सिस्टम पे आपके मतलब आपको पैसा देते भी हैं और आपसे पैसा लेते भी हैं। सपोज करिए आपने अगर किसी म्यूचुअल फंड में या किसी एफडी में, खासकर एफडी आरडी की मैं बात कर रहा हूँ, कि जहां पे भी पैसा इन्वेस्ट किया है तो जो करंट रेट इंटरेस्ट होता है आपको ब्याज भी इसी पैटर्न पे दिया जाता है। और जैसे सपोज करिए आपने कोई पर्सनल लोन या कार लोन, होम लोन, बहुत सारे लोन ले रखे हैं, तो आपको इंटरेस्ट भी इसी सिस्टम के अकॉर्डिंग पे करना होता है। तो खासकर यहाँ पे हम लोग का जो सीआई सिस्टम है यहाँ पे ऑपरेशनल में है और हम लोग को ये अच्छे से समझना होता है। अब ये निकलेगा कैसे समझिए। अब अगर हम लोग निकालेंगे इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर तो कैसे निकलेगा, इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर, सीधी सी बात है, तो क्या हो जाएगा आपका 11,000 इंटू 10 इंटू 1 अपॉन 100, सीधा सीधा आपका क्या हो जाएगा 1100 रुपीज। ये क्या है, सेकेंड ईयर के लिए इंटरेस्ट है। अब फिर यही इंटरेस्ट क्या होगा, ऐड हो जाएगा। जब आपका अमाउंट निकालोगे तो 11,000 में क्या है, आप 1100 को ऐड कर दोगे। आई होप कि जो मैं आपको समझ में बताना की कोशिश किया मैंने, आपको समझ में आया होगा कि आपका देखिए चाहे ऐसे जो देख लीजिए, फर्स्ट ईयर में आपका इंटरेस्ट कितना बना था 1,000 रुपीज, सेकेंड ईयर में क्या बना 1,100 रुपीज। 100 क्यों बना, क्योंकि जो ये 100 एक्स्ट्रा आया है ये 1,000 का 10%, मतलब जो आपका 1,000 इंटरेस्ट था इस पे भी आपने 10% इंटरेस्ट दिया है। तो आई होप आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी। कंपेयर अच्छा किया मैंने बताया, आगे चल के मैं आपको इसके क्वेश्चन भी कराऊंगा जितना हो सकेगा। बाकी मैंने चीजों को जो बताया है आप समझिए, कहीं पे कोई डाउट्स आए तो आप कमेंट कीजिए, पूछिए। बाकी कंप्यूटर सीखो सीरीज में मैम ने बहुत अच्छी वीडियो डाले हैं, मैंने भी ट्रिकी मैथ सीरीज में अच्छे से चीज़ों को कवर किया है। आप लोग देखें, फॉलो करें, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, चैनल को लाइक करें, वीडियो को भी उल्टा बोल दिया, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे ऐसे बढ़ते रहें, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस, बाय।